हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम विटामिन पढ़ने वाले हैं और यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम में यह टॉपिक पूछा जाता है। और इस टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, तभी आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन टॉपिक को। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर की वृद्धि, विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिन दो टाइप के होते हैं, वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम नाम क्या है? रेटिनोल। और इसके जो स्रोत है गाजर, पपीता, आम, टमाटर, दूध, मक्खन, मछली का तेल। और इसके जो कार्य है, आंखों की रोशनी बनाए रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हड्डियों के विकास में सहायता करता है। और इसकी कमी से क्या रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया और क्रेटोमलेशिया। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। इसकी अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है? सिर दर्द होता है, उल्टी और यकृत पे प्रभाव पड़ता है। ये आपको याद करना है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर। इसके कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, घाव भरना और आयरन के अवशोषण में सहायता करना है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और इसके लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी, इसको क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। इसके स्रोत सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा, दूध। इसके कार्य क्या है? कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों के अंदर तो रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया। विशेष तथ्य क्या है इसके? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को क्या बोलेंगे? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई, टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसके स्रोत क्या है? वनस्पति तेल, बादाम, अखरोट और मूंगफली। इसके कार्य क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? समय से पहले बुढ़ापा आना और बांझपन। विटामिन के, फाइलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। आपको इनके रासायनिक नाम तो याद रखने ही रखने हैं। स्रोत पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? अत्यधिक रक्तस्राव। विटामिन बी समूह है। विटामिन बी समूह में कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन बी वन, जिसे जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसके स्रोत साबुत अनाज, दालें, मूंगफली, खमीर। इसके कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट चयापचय, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसके लक्षण क्या है? मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, तंत्रिका विकार। विटामिन बी थ्री, इसका रासायनिक नाम नियासिन। इसके स्रोत क्या है? मांस, मछली, मूंगफली और अनाज। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, जिसे 3D भी बोलते हैं। डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग, डायरिया, दस्त, डिमेंशिया, मानसिक विकार। आपको यह भी याद करने हैं। विटामिन बी फाइव, पेंटोथेनिक अम्ल। इसके स्रोत क्या है? दूध, अंडा, अनाज। कार्य
ऊर्जा का उत्पादन करता है और हार्मोन का निर्माण करता है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? पैरों में जलन होती है, डर्मेटाइटिस। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। स्रोत केला, आलू, मछली, अनाज। और इसके कार्य क्या है? प्रोटीन चयापचय, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया और डिप्रेशन। विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन। स्रोत अंडा, सोयाबीन, मूंगफली। इसके कार्य क्या है? बाल और त्वचा को स्वस्थ स्वस्थ रखना। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? बाल झड़ना और त्वचा रोग। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, इसके स्रोत क्या है? पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां। और इसके कार्य डीएनए का निर्माण करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन बी12 कोबालामिन, इसके स्रोत क्या है? दूध, अंडा, मांस, मछली। कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया। इसके लक्षण क्या है? थकान और कमजोरी होना, सांस फूलना, चक्कर आना, पीला पड़ना, जीभ में जलन या सूजन होना। और विटामिन बी12 के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।